हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल गब्बा क्लासेस में। आज सीडीपी का बाल विकास का आपका तीसरा क्लास है। चैप्टर है हमारा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो जो भी दो क्लास को नहीं देखे हैं वो उस दो क्लास को पहले देखें, तब ये क्लास आपको समझ में आएगा। तो आते हैं आज के क्लास को हम लोग कंटिन्यू करते हैं। तो जो पॉइंट हम लोग पढ़ रहे थे वो पॉइंट आपका था, एक बार पॉइंट पहले डिक्लेयर कर लें क्योंकि उसमें आपको हमने 6 पॉइंट क्लियर किया था। तो शीर्षा पुमुक्ष और निकट दूरस्थ क्रम को हमने डिक्लेयर किया था। इसी का हम लोग 7th पॉइंट पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो देखते हैं। विकास की भविष्यवाणी की जा सकती है। विकास की भविष्यवाणी की जा सकती है मतलब जो चीज के बारे में हम अनुमान लगा सकते हैं कि ऐसा इनके साथ चेंजिंग हो सकता है या ऐसे होने की संभावना है। लिखा हुआ है, लिखा जा चुका है कि विकास नियमित ढंग से होता है, मतलब नियम उसका फिक्स है कि इसके बाद ये, इसके बाद ये। जाति विशेष के सभी व्यक्ति के विकास में एक रूपता होता है। विकास की इन दोनों विशेषताओं के आधार पर यह भविष्यवाणी की जा सकती है कि कोई बच्चा विकसित होकर कैसे होगा। इस ढंग की भविष्यवाणी बच्चे की शारीरिक विकास के संबंध में भी हो सकती है और मानसिक विकास के संबंध में भी। यद्यपि गैसले के अनुसार मानसिक विकास की भविष्यवाणी शारीरिक विकास की भविष्यवाणी की तुलना में अधिक सही हुआ है। तो ये क्या है, अनुमान लगाया जा सकता है कि इसके बाद ये प्रक्रिया आपकी होगी। 8वां पॉइंट है, प्रत्येक विकासात्मक अवस्था का अपना विशिष्ट गुण होता है। हर एक अवस्था में जो विकास होता है उसका एक क्या होगा, आपका विशिष्ट गुण होगा। बाल विकास विभिन्न अवस्था में होकर गुजरता है। यद्यपि विकास एक अखंड और निरंतर प्रक्रिया है और इसकी सभी अवस्था एक दूसरे से अटूट ढंग से जुटी होती है, फिर भी इसकी प्रत्येक अवस्था की कुछ निश्चित विशेषता होती है। इन्हीं विशेषताओं के कारण उन अवस्था की पहचान होता है। उदाहरण के लिए 2 वर्ष का आयु तक बच्चा अपने विभिन्न अंग की क्रिया पर नियंत्रण प्राप्त करने, भाषा सीखने, वातावरण के विभिन्न अंगों की क्रिया पर नियंत्रण करने, भाषा सीखने, वातावरण के विभिन्न चीजों को जानने, पहचानने आदि में लग जाता है। इसके विपरीत 3 से 6 वर्ष के बीच वह अपने को जिक बनाने में व्यस्त रहता है। कुछ अवस्था में बच्चे पूरी तरह अभियोजित रहते हैं और कुछ अवस्था में उन्हें अभियोजन की कठिनाइयों का अनुभव होता है। बहलर के अनुसार 15 महीने यानी कि 1 से 1.5 वर्ष और 10 से 15 वर्ष की आयु के बच्चे की अभियोजन की कठिनाइयों के कारण असंतुलित रहता है। अन्य दिन में वे सामान्य रूप से संतुलित रहते हैं। तो कहीं ना कहीं आपको ये चेंज आयु के अकॉर्डिंग देखने को मिलेगा। ठीक है, अगला पॉइंट है आपका, बहुत से व्यवहार जिन्हें अनुचित समझा जाता है विशेष आयु के लिए सामान्य और उचित है। कुछ ऐसा व्यवहार है जो कि आपके एक सेम एज के लिए क्या है, अनुचित है, लेकिन आगे चल के वो क्या होगा, सामान्य हो जाएगा। ठीक है, अगला पॉइंट, सभी व्यक्ति विकास की सभी प्रमुख अवस्था से होकर गुजरते हैं। जितने भी व्यक्ति हैं विकास का जो प्रमुख अवस्था है उससे होकर ही हर एक व्यक्ति गुजरेगा। ऐसा नहीं है कि ये अवस्था गैप कर दिया अगला अवस्था में चले जाएंगे, ऐसा संभव नहीं है। तो यहां तक आपका विकास का सारा पॉइंट क्लियर हमने कर चुका है। अगला है आपका बुद्धि। बुद्धि है क्या, देखते हैं। विकास पर जिन तत्वों का प्रभाव पड़ता है उनमें सबसे महत्वपूर्ण तत्व बालक की बुद्धि समझी जाती है। परीक्षणों और प्रयोग से इस बात को प्रमाणित किया जाता है कि तीव्र बुद्धि के बालक का विकास मंद बुद्धि के बालक के विकास की अपेक्षा क्या होगा, अधिक होगा। जो बच्चा देखे होंगे कुछ बच्चे मंद बुद्धि के होते हैं, उनमें विकास लेट होता है, वो चीजों को लेट से सीखते हैं, लेकिन जिनका मानसिक आयु सही रहता है या तेज रहते हैं वो मंद बुद्धि के कंपेयर में जल्दी सीख जाते हैं। तो ये आपका क्या है, बुद्धि है। हर एक महीने में अलग अलग चीज होंगी। यौन बुद्धि की भांति यौन भेद का प्रभाव न केवल शारीरिक विकास पर ही पड़ता है बल्कि मानसिक गुणों
का विकास भी इसके द्वारा प्रभावित होता है। जन्म के समय लड़के की लंबाई लड़कियों से कुछ अधिक होते हैं, परंतु बाद में लड़कियों का विकास अधिक तेजी से होता है और लड़कों की अपेक्षा पहले ही परिपक्वता को प्राप्त हो जाता है। तो जिसमें जन्म लेती है, अगर एक लड़का एक लड़की सेम डेट को सेम टाइम में जन्म लिया तो आप एज कंपेयर हाइट देखिएगा, लड़की का कम होगा, लड़का का ज्यादा होगा। यही चीजें आगे भी क्या है, कंटिन्यू चलती है, चेंज नहीं होती है। आंतरिक ग्रंथियां, मनुष्य के शरीर के भीतर बहुत सी आंतरिक स्रावत्रीय ग्रंथि पाई जाती है। इन ग्रंथियों के कारण शरीर के भीतर विभिन्न प्रकार के रसों की उत्पत्ति होती रहती है। इन रस पर अनेक प्रकार के शारीरिक व मानसिक विकास निर्भर होते हैं। उदाहरण के लिए गले में स्थिर पैराथायराइड ग्रंथि कैल्शियम उत्पन्न करती है, जिनसे शरीर के हड्डियों का निर्माण होता है। तो ग्रंथियों में क्या है, अनेक प्रकार की चीजें चलती जाती है, जिनके कारण बहुत सी चीजों का क्या होता है, हमारे शरीर में उत्पत्ति होती है। अगला है जाति। बालक के शरीर और मानसिक विकास पर जाति का भी बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। इस बात की पुष्टि अनेक उदाहरण द्वारा की जा सकती है। निग्रो, भारतीय, नेपाली, भूटानी और चीनी बालकों का विकास यूरोपीय जातियों के बालकों की अपेक्षा धीरे धीरे होता है। इन भिन्नता का कारण जाति भिन्नता ही मानी जाती है। जाति का भी क्या है, एक फर्क पड़ेगा। जाति ये हम लोग वाला जाति नहीं, ठीक है। मतलब कुछ इंडिया में जन्मे हैं, कुछ अमेरिका में है, कुछ फ्रांस में है, तो उसके अकॉर्डिंग कुछ ना कुछ वहां पे क्या होता है, डिफर देखने को मिलता है। पोषाहार, पोषाहार की गणना उन तत्वों में की जाती है जो बालक को बाहरी वातावरण से प्राप्त होता है। बुद्धि, यौन ग्रंथि और जाति के समान यह बालक के भीतर जन्म से ही नहीं विद्यमान होता है। पोषाहार का प्रभाव शारीरिक और मानसिक क्रियाओं पर पड़ता है। देखते होंगे कि न्यूज में देखने को मिलता होगा कि कुपोषण के शिकार हुए बच्चे। तो ये सब क्या है, ये सब आपका जो आहार है, अगर प्रॉपर डाइट आप नहीं करिएगा, बच्चे को प्रॉपर डाइट नहीं दीजिएगा, तो बच्चों में क्या होगा, कुछ बीमारियां आपको देखने को मिलेंगी। अगला पॉइंट है रोग। शारीरिक बीमारियों के आघातों का शारीरिक विकास पर विशेष रूप से प्रभाव पड़ता है। बचपन की गंभीर बीमारियां जैसे टाइफाइड आदि मस्तिष्क आघात का प्रभाव बहुत दिनों तक बनाए रहता है। अगर कोई बच्चा बार बार बचपन में बीमार पड़ता है तो उसको क्या होगा, कोई चीज सीखने में लेट करेगा, वो समझने में उनको लेट होगी। क्यों? क्योंकि जब शारीरिक रूप से अगर आप बीमार हैं तो ऑब्वियस है कि मानसिक भी आपको प्रभाव कुछ न कुछ देता है। तो रोग भी क्या करता है, इफेक्ट करता है। घर का वातावरण भी इफेक्ट करेगा। अगर घर का वातावरण सही है तो बच्चे सही रहेंगे, ठीक है। अगला है पॉइंट आपका परिपक्वता बनाम अधिगम। इसको ध्यान से देखिएगा, ये भी आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। विकासात्मक मनोवैज्ञानिक के क्षेत्र में हुए अध्ययन से यह स्पष्ट हो गया कि विकास को प्रभावित करने वाले कारक में दो कारक अत्यंत ही महत्वपूर्ण हैं, परिपक्वता तथा अधिगम या सीखना। परिपक्वता का संबंध बच्चों की आनुवंशिकता से है और सीखने का संबंध उनके वातावरण से है। विकास में आनुवंशिकता का महत्व कितना है और किस हद तक विकास वातावरण पर निर्भर करता है, यह एक बड़े विवाद का विषय रहा है। अब कह नहीं सकते हैं कि आनुवंशिकता ज्यादा प्रभाव देता है या वातावरण ज्यादा प्रभाव देता है हमारे विकास में। ये कहीं ना कहीं इफेक्ट बहुत बड़ा डालता है। तो सबसे पहले पॉइंट हम देखते हैं परिपक्वता है क्या, ठीक है। प्राणी में जो विशेषता आनुवंशिकता द्वारा जीन के माध्यम से प्राप्त होते हैं वे कालक्रम स्वतः एक विशेष क्रम में और एक विशेष गति से प्रकट हो जाती है। आनुवंशिक गुणों के इसी क्रम और स्वतः विकसित होने की प्रक्रिया की परिपक्वता कहते हैं। बच्चों की जाति जगत विशेष जैसे रेंगना, ठीक है, खिसकना, बैठना, चलना इत्यादि परिपक्वता द्वारा ही विकसित होता है। परिपक्वता द्वारा विकसित होने वाले गुण की विकास गति को परिशिक्षण से बढ़ाया नहीं जा सकता। यदि बच्चे की स्वाभाविक गति हाथ पांव चलने, रेंगना, खिसकने आदि को रोक दे तो परिपक्वता से प्राप्त होने वाले ये गुण कुछ देर से विकसित होंगे। कहने का मतलब है परिपक्वता
परिपक्वता क्या होता है? परिपक्वता जो हम चलते हैं, खिसकते हैं, बैठते हैं, ये सब हमारी परिपक्व होने के बाद, कहते हैं ना कि बुद्धि आ गया, सोच आ गया, तो वहीं पे आपने क्या हो गया? परिपक्वता आ गया। तो जब ये परिपक्वता आएगा, खुद ब खुद आपका दिमाग चलने लगेगा कि हमको ए फॉर एप्पल किस तरह से लिखना है, कोई आपको सिखाएगा नहीं। अधिगम, कुछ विशेषता किसी किसी व्यक्ति में होता है, संपूर्ण जाति में नहीं। ऐसे व्यक्तिगत विशेषता जो व्यक्ति के प्रयास से उत्पन्न होते हैं, सीखने या अधिगम का प्रणाली परिमाण मानी जाती है। अभ्यास करके व्यवहार से कुछ परिवर्तन लाने या नए व्यवहार प्राप्त करने को सीखना या अधिगम कहते हैं। अधिगम, जो चीज हम बार बार प्रैक्टिस करके सीख रहे हैं उसको हम अधिगम कहते हैं। परिपक्वता तथा अधिगम में भेद, दोनों में अंतर क्या है? परिपक्वता से होने वाले विकासात्मक परिवर्तन के लिए बच्चों को किसी प्रकार के अभ्यास या प्रयास की आवश्यकता नहीं होती है, वह खुद ब खुद बच्चों में हो जाता है। लेकिन आपके अधिगम में क्या होता है? प्रयास की जरूरत होती है, वो उस चीज को सीखते हैं। अगला पॉइंट है, परिपक्वता से बच्चों की शारीरिक विशेषता में परिवर्तन आते हैं, जैसे शरीर का आकार का बड़ा होना, दाढ़ी मूंछ निकलना इत्यादि। इसके विपरीत सीखने के कारण बच्चे में व्यवहार संबंधित परिवर्तन होता है। परिपक्वता में आप देखिएगा फिजिकल चेंज होगा और मेंटल चेंज हमारा कहाँ होता है? हमारा मेंटल चेंज आपका हो जाएगा अधिगम में, ठीक है, सीखने में। तीसरा पॉइंट, परिपक्वता से होने वाले विकास का एक निश्चित समय होता है, उसका एक फिक्स ड्यूरेशन है कि घुसकना हम कब सीखेंगे। सॉरी, घुसकना हम 30 साल के एज में नहीं सीख सकते, वो 1.5 से 2 साल का एज का है, तो वहीं पर हम सीखेंगे। लेकिन ए फॉर एप्पल हो सकता है कि हमारे टीचर ने हमको उस एज में ना सिखाया हो, तो हम आगे बड़े होकर भी उस चीज को सीख सकते हैं। परिपक्वता से होने वाले परिवर्तन से संपूर्ण जाति के सभी सदस्य में समानता उत्पन्न होती है। सभी बच्चे एक विशेष आयु में बैठने लगते हैं, लगभग एक ही आयु में खड़े होते हैं इत्यादि। विपरीत सीखने के कारण बच्चों में भेद उत्पन्न होता है। किसी में 4 साल की आयु में लिखना सीखा, किसी के उम्र भर लिखना नहीं आता है, ठीक है। कोई जल्दी सीख जाएगा, कोई सीखेगा ही नहीं। अगला पॉइंट है, परिपक्वता का संबंध बच्चों के आनुवांशिकता से है। आनुवांशिकता विशेष परिपक्वन से प्रकट होता है। इसके विपरीत अधिगम से वातावरण का परिचय मिलता है। वातावरण के उद्दीपनों के अनुरूप ही बच्चा सीखता है। अधिक उद्दीपनों वाले वातावरण में बच्चे अधिक सीखते हैं। कहने का मतलब है कि जैसा वातावरण रहेगा वहां पे कुछ चीज आप सीखिएगा और आनुवांशिकता से कुछ चीज हमें ऑटोमेटिक आती है। तो ये इस प्रकार से इनका डेफिनेशन है। सब चीज मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा। अगर अंतर क्लियर ना हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर नीचे लिखिएगा कि आपका डेफिनेशन क्लियर नहीं हुआ है, उसको हम वहां पे क्लियर करेंगे। अगला पॉइंट है हमारा आनुवांशिकता बनाम वातावरण। ये भी काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। व्यक्ति में पाए जाने वाले विभिन्न गुणों का विकास माँ बाप, दादा दादी, नाना नानी से प्राप्त जीनों द्वारा होता है या फिर घर परिवार, आस पड़ोस, स्कूल, कॉलेज आदि से उत्पन्न वातावरण के द्वारा होता है। आनुवांशिकता को मानने वाले का कहना है कि व्यक्ति गुणों का विकास आनुवांशिकता नियम द्वारा होता है। इस संबंध में मेडले, गर्लस्टन, लॉकटे आदि के विचार महत्वपूर्ण में मेंडले ने जहां माता और पिता के प्राप्त 23, ठीक है, ये सारा चीज आपको दिया हुआ है कि किस तरह से ये चीज लेते हैं। कहने का तात्पर्य है कि जो चीज हमें आनुवांशिकता से मिलती है, ठीक है, और जो चीज हमें वातावरण से मिलती है, कहीं ना कहीं दोनों में क्या है, कोऑर्डिनेशन है, एक दूसरे में क्या है, सहसंबंध स्थापित है। कुछ चीजें वातावरण पर टिका हुआ है, कुछ चीजें हमारा क्या है, आनुवांशिकता पर टिका हुआ है। तो ये सारा पॉइंट वहीं का है। अगला पॉइंट हमारा कल क्लियर करेंगे आपको, ठीक है। ये सब कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, ये आपके लिए नहीं है। जो बीएड के स्टूडेंट होंगे उनके लिए ये इंपॉर्टेंट होगा डिटेल से, ठीक है। तो इस चीज को हमने क्लियर किया है और यहाँ पर आपका क्लास एंड होता है। और आप लोग से लास्ट में रिक्वेस्ट है कि जो भी इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबाइएगा और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिएगा।
थैंक यू, मिलते हैं फिर हम लोग अगले नेक्स्ट क्लास में।